आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 में एक प्रश्न। और जैस प्रश्न है 7 मीटर ऊंचा भवन है एक। तो भवन कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा ये भवन बना दिया। के शिखर, तो इसका शिखर की बात अभी बाद में करेंगे, से एक केबल टावर का शिखर। अब टावर जो होता है वो भवन से क्या होता है? ऊंचा होता है। अमूमन इतना ऊंचा हम बना सकते हैं। अब इसने बोला है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। किसके शिखर से? भवन के शिखर से। ये नहीं बताया कि भवन के पाद से, ये आपको ध्यान रखना है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो ये भवन का शिखर हुआ और ये केबल टावर का शिखर हुआ। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। और उन्नयन कोण कैसे बनता है? ऐसे बनता है ऊपर देखने पर। ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? केबल टावर के शिखर के, केबल टावर के पाद का। पहले शिखर का पूछा बोला, अब पाद का। पाद का अवनमन कोण कितने डिग्री है? तो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री। कितने डिग्री है? 45 डिग्री। दोबारा बता रही हूँ, देखो 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। हम देखें तो यहाँ भवन है और यहाँ एक टावर है। तो टावर जो है भवन से बेसिकली थोड़ा ऊंचा होता है। तो मैंने एक टावर बनाया और एक भवन बनाया। अब उसने बोला है कि एक भवन जो है उसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर का शिखर ये है और ये भवन का शिखर है, उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। और उसके पाद का, यानी किसके पाद का? केबल टावर के पाद का। और कौन सा कोण है? अवनमन कोण। तो मैंने अभी बताया था कि आपको बताया था कि अवनमन कोण जो है वो हमेशा नीचे की ओर, जब हमारी आंख किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखती है तो अवनमन कोण बनता है। तो 45 डिग्री का जो कोण बना है वो इस तरीके से, कौन सा कोण बना है? तो ये अवनमन कोण बना है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है वो इस तरीके से बने हैं। अब आपको क्या बताना है कि टावर की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी। और अब टावर की ऊंचाई कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम को पहले कंप्लीट करेंगे। तो कैसे कंप्लीट होगा? एक तो यहाँ पर आप क्या बना दीजिए, तल बना दीजिए, यहाँ पे क्षैतिज तल बना दीजिए। अब हमारे पास दो डायग्राम बनेंगे और उन दोनों डायग्राम की हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। हमने जो भी अब तक बड़े डायग्राम वो बेसिकली ऐसे बनते थे, देखो ऐसे बनते थे, ये समकोण हो गया। या फिर हम इसको अलग तरीके से बनाते थे तो हम ऐसे बना देते थे, बस इतना ही बनाते थे। और उनकी आपस में क्या करते थे? तुलना करते थे कि उनका क्या कोण और कैसे बनेगा। अब इसमें देखिए दो डायग्राम बन रहे हैं। एक डायग्राम तो हमारा बन रहा है 60 डिग्री के कोण से और एक डायग्राम बनेगा 45 डिग्री के कोण से। जो 45 डिग्री के कोण से बनेगा तो वो ऐसे बना हुआ है, देखो जेड ऐसे बनता है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाओ तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। यानी ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री हो जाएगा? तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम इनको ए बी सी डी ई नाम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 60 डिग्री वाला कोण है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, देखो ये हो गया 60, ये 60 डिग्री है। और इनके नाम ए बी और सी ये नाम दिया मैंने। एक बार डायग्राम यहाँ पे आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। देखो ये डायग्राम ऐसे एक डिब्बा बना हुआ है। इस डिब्बे में दो चीजें हैं। ये 7 मीटर ऊंचा भवन था तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। अब इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, उस टावर का, टावर इतना ऊंचा है, इस टावर की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो उसमें टोटल में हम 7 जोड़ेंगे तभी हमारे पास टावर की जो है ऊंचाई आएगी। दूसरा, हमें ये वाला कोण पता है, कौन से वाला? ये वाला। ये कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये वाली जो दूरी है, अगर ये x है तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से, ये वाला जो डायग्राम है, यानी हम मान लेते हैं एबीसी नाम इसको नहीं देंगे, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए बी और डी, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो हम देख लेंगे कि ये वाली भुजा जो है हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। जब ये भुजा ज्ञात हो गई तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसकी ये वाली भुजा पता चल जाएगी। तो हम ये भुजा क्या है? ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोण कितने डिग्री का बना था? हमारा 60 डिग्री का बना था। तो अब आइए बात करते हैं
सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी की। ए बी डी में टेन टेन बनेगा या क्या बनेगा? अब देखो ये क्या है करण, ये आधार और ये लंब। तो आधार और लंब किस में होते हैं? देखिए आधार और लंब किस में होते हैं? तो एल बटे ए, एल बटे ए किस में होते हैं? तो टेन में होते हैं। टेन थीटा बराबर एल बटे ए। थीटा का मान कितने डिग्री है? 45 डिग्री। लंब कितना है? 7। आधार कितना है? एक्स मान लिया हमने। तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो एक्स का मान कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। यानी ये भी कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब दूसरा जो डायग्राम है, यानी ये जो हमने किया फर्स्ट वाला, ये चीज हमने लिखी, वो कौन से डायग्राम की लिखी? तो आप इस तरीके से इसके साथ में डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे 45, 90, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये एक्स, और ये कितना मीटर है? 7 मीटर है। ठीक है, अब दूसरा जो है हम उसकी बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज, उसकी बात करें तो दूसरा त्रिभुज कैसे बनाओ? इस तरीके से बनाओ। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, ये एक्स है, और ये एक्स कितना आ गया है? 7 मीटर आ गया है, और ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? त्रिभुज डी सी ई की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी वापस वही टेन वाला फॉर्मूला लगेगा। टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान लेते हैं, इसको h लिख देते हैं। तो h बटे में 7, x का मान हमने 7 निकाला ना, तो क्यों लिखा 7? तो आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 से x का मान कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि जितना ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है, तो ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3। मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। h बटे 7, और h का मान आ गया 7 √3 मीटर। ये h का मान आ गया। लेकिन हमारे पास देखिए टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये पूरी है। तो टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो आप देखिए टावर की ऊंचाई है BC प्लस CE, और BC का मान कितना है? 7, और CE का मान कितना है? 7 √3। तो 7 कॉमन आ गया, और 1 प्लस √3, ये इसका आंसर आ गया मीटर में। और अगर आप चाहो तो √3 की जगह 1.732 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो 2.732 आ जाएगा। फिर उसको 7 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है। अगर वर्गमूल जो है वो बटे में आता है, यानी हर में आता है, मान लीजिए आंसर ऐसे आता है, तब उसको हटाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसे आए तो कोई जरूरी नहीं है हमें उसकी वैल्यू रखना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। धन्यवाद।